देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़ में हूं मोहम्मद आशिफ। बिहार प्रदेश समाजवादी पार्टी में आज एक कार्यकर्ताओं का बैठक हुआ, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष धर्मवीर यादव ने बोला कि हम अपनी सूची भेज रहे हैं और उसमें जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं इन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बोला है कि हम महागठबंधन में राजद के साथ गठबंधन में जाना चाहते थे, लेकिन हमारी मांगें जो 8 से 10 सीटों का कहा गया था उस पर अभी तक कोई भी विचार नहीं आया, जिसे देखते हुए उन्होंने एक सूची जारी की और उन्होंने बोला कि हम लगभग बिहार के 80 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद है? देखिए, बिहार में समाजवादी पार्टी के जितने छात्र और नौजवान साथी हैं जो सड़क पे संघर्ष किए हैं सरकार के खिलाफ समाजवादी झंडा उठा करके, उन सारे नौजवानों को राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुमति मांगी जा रही है कि उन लोगों को हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। और बिहार विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ एक सूची भेज रहे हैं, जिसकी अनुमति के बाद हम लोग जारी करेंगे किन किन सीटों पे पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए, उसकी सूची हम जारी करेंगे। क्या आप लोग महागठबंधन के साथ नहीं हैं इस बार? देखिए, महागठबंधन के साथ हम लोग थे, उसके सारे कार्य के जितने भी कार्यक्रम हुए उसमें हम लोगों ने उसका साथ दिया। और जिस तरह से तेजस्वी जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आश्वासन दिया कि हमारे पार्टी को गठबंधन में जो 8 से 10 सीटें दी जाएगी, अभी तक उसका कोई चर्चा इन लोगों ने नहीं किया है। तो हम लोगों ने एक महाभारत में कहावत है कि रख लो अपने धरती की तमाम, दे दो हमें 5 ग्राम। अगर इतना भी हम लोग को नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग संग्राम करेंगे। हम लोग अपनी पार्टी संघर्ष के रास्ते पर चलते हैं, किसी को समर्पण की बात नहीं है। हम लोग किसी को अगर समर्थन करते हैं तो समर्पण नहीं करना है। इसलिए हमारी पार्टी को अगर वो गठबंधन में सीट देते हैं सम्मानजनक, तो हम लोग उनके साथ चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री का फेस तेजस्वी जी को हम लोग मानेंगे। लेकिन अगर गठबंधन में हमारी पार्टी को सीट नहीं मिलेगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह करते हैं कि बिहार में समाजवादी पार्टी को 80 सीटों पे कम से कम चुनाव लड़ाया जाए, और इसी के लिए संभावित उम्मीदवारों की सूची हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेज रहे हैं। सर, आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, क्या उद्देश्य है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का? उद्देश्य ये है कि आज बहुत सारे समाजवादी साथी, पदाधिकारी, नेतागण आज ऑफिस में हम लोग जुटे थे। हम लोग चुनाव पर मंथन किए, हम किस किस सीटों पर लड़ सकते हैं इसकी हमने डाटा कलेक्ट कर ली। हम लगभग 70 से 80 सीट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपेंगे कि हम लोग इस विधानसभा पर चुनाव लड़ें, जिससे कि पार्टी और संगठन को मजबूती। महागठबंधन में क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं आप लोग? महागठबंधन का निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और तेजस्वी जी के पास है, वो समझेंगे। लेकिन मैं क्योंकि पार्टी का नेता हूँ, पदाधिकारी हूँ, तो मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर रहा हूँ। मुझे कहा गया है, इसलिए मैं सभी लोगों का डाटा लेके और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेजने का काम करूँगा। कितने लोगों का आप लोग डाटा अभी तक लगभग 70 से 80 लोगों का। क्या चुनाव अकेले लड़ने का विचार? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय हम लोग स्वीकार करेंगे, लेकिन अभी जो हमारी पार्टी की स्थिति है तो हम 70-80 सीटों पर अकेले लड़ने की स्थिति में हैं। हम बिहार में अगर एक विकल्प के रूप में काम करना चाहेंगे। अब महागठबंधन आपकी सीट को ना माने तो? ना माने, हम तो अपना कैंडिडेट दे रहा हूँ। मैं तो अपने कैंडिडेट का लिस्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज रहा हूँ। अगर वो अनुशंसा करते हैं तो हम चुनाव लड़ेंगे। आप अपना परिचय बताएं। वरुण कुमार सिंह उर्फ रॉकी सिंह, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी बिहार।